हेलो दोस्तों, गुरमीत एकेडमी में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो है यहाँ डिस्कस करने वाले हैं आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 से जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं बोर्ड क्लास में एग्ज़ाम पेपर में, उसके बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप सब लोग स्क्रीन पे जो है देख रहे होंगे, तो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ए केमिकल रिएक्शंस हैज़ टेकन प्लेस। तो केमिकल रिएक्शंस में जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। हमारा आइस मेल्ट इनटू वाटर, आइस जो है मेल्ट हो रहा है और वाटर बन रहा है। ठीक है, ए वेट शर्ट गोट ड्राइड इन सनलाइट, एक गीली शर्ट है जो ड्राई हो रही है धूप में। ठीक है, ए ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड ओवर आयरन रोड कीप्ड इन एयर। ठीक है, अब इसमें क्या है कि एक ब्राउन लेयर जो है बन रही है आयरन रोड के ऊपर एयर में रखे हुए। शुगर गेटिंग डिजोल्व इन वाटर, और शुगर जो है आपका डिजोल्व हो जाती है वाटर में। तो हाँ, आपका इन एयर, तो ये क्या है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों हो रही है, बाकी सारे जो है क्या है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेनिंग अनचेंज्ड। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट है आपकी जिससे पता लग रहा है कि जो इनिशियल सब्सटेंस है वो अनचेंज है। तो पहला दे रखा है कर्लिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, एंड फोर्थ है डाइजेशन ऑफ फूड। तो ऑप्शन बी जो है इसका आपका सही हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ बीन प्लेस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस जो है किस चीज़ के अंदर हो रही है, आपको वो सारी चीज़ें इसमें देखनी है। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, एवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस जो है वो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो भी क्या है, केमिकल चेंजेस है, केमिकल रिएक्शंस हो रही है। चेंज इन कलर, कलर में चेंज आ रहा है, वो भी केमिकल रिएक्शंस है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि ऑल ऑफ दीज जो है क्या है, हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फीचर्स इज इन्वॉल्व इन ए प्रॉपर्ली रिटन केमिकल। तो पहला ऑप्शन क्या दे रखा है हमें, टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट। तो क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा जो है फीचर्स है जो प्रॉपर्ली रिटर्न होना चाहिए केमिकल इक्वेशंस के अंदर। तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। भाई देखो, उसका टेम्परेचर क्या रिक्वायरमेंट है वो भी लिखा होना चाहिए, जो इक्वेशन हमारी लिखी हुई है वो बैलेंस है या नहीं है वो भी लिखा होना चाहिए, और इट शुड हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट, उसके फिजिकल स्टेट के रिगार्डिंग भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई इज द इम्पोर्टेंट टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। तो केमिकल इक्वेशंस को जो है बैलेंस क्यों होना चाहिए उसके बारे में पूछा हुआ है। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसलिए बैलेंस होना चाहिए कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को जो है वेरीफाई करे।
टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वो इसलिए वेरीफाई होना चाहिए ताकि जो है वो आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जो है वेरीफाई करे। तीसरा क्या है दे रखा है, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है उसको आपको वेरीफाई करे इसलिए बैलेंस होना चाहिए। टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम जो है उसके कंजर्वेशन ऑफ लॉ को वेरीफाई करे इसलिए जो है वो उसके अंदर होना चाहिए। तो इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है ऑप्शन सी, टू वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसलिए बैलेंस होना चाहिए ताकि जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है प्रॉपरली क्या करे, वेरीफाई कर पाए। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, इट इज़ द इम्पोर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, देखो स्टेटमेंट अभी उसमें वो पढ़ी थी हमने, क्यों होना चाहिए कि सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल इक्वेशन जो है इसलिए बैलेंस होनी चाहिए, सही बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ इज जो है इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सी है इसके अंदर। चार स्टेटमेंट दे रखी है हमें, तो इसके अंदर आपकी जो है थर्ड वाली, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो जो केमिकल कंपोजिशन है आपकी रिएक्टेंट की वो सेम होती है रिएक्शन से पहले और रिएक्शंस के बाद। ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट रिप्रेजेंट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो इनकरेक्ट जो है वो करेक्ट जो है रिप्रेजेंट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। करेक्ट रिप्रेजेंट कौन सा कर रहा है, चेक करिए इसमें। तो यहाँ आयरन 1 है, यहाँ आयरन 3 है, अनबैलेंस है, सीधी सी चीज़ है। अब यहाँ देखो सेकंड में जो है यहाँ पे आयरन 3 है, यहाँ पे भी आयरन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 4 दूनी 8 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो आपकी जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्सड एन insoluble substance, separate out the chemical equation for the reaction involve। तो इसमें जो है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स करें तो उसमें क्या है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस सेपरेट आउट क्या होगा, उसके लिए क्या रिएक्शंस बनेगी। तो उसके लिए जो आपकी रिएक्शंस बनेगी, रिएक्शंस आपका ऑप्शन बी। ठीक है, क्या बनेगा, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो है रिएक्टिविटी टेबल आप लोगों ने पढ़ी होगी, पोटेशियम जो है लेड के मुकाबले लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए लेड क्या करेगा, उसके रिएक्टेंट को जो है डिस्प्लेसमेंट कर देगा, जिसकी वजह से जो है पोटेशियम की जगह क्या ले लेगा, लेड, और लेड की जगह क्या आ जाएगा, पोटेशियम। क्लियर। In order to balance the following chemical equation, the value of the co-effective x and y represented are। तो x और y जो है क्या रिप्रेजेंटेट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेट क्या करेंगे, यहाँ पे देखो लेड कितना है हमारा
इसके आगे पूछा हुआ है कितना है, तो लेड क्या है भाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछा है नाइट्रेट, ठीक है, वो तो ऑक्सीजन जो है 2 हमारी निकल चुकी है और 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो हमारा क्या बचा 4 बचा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज, ठीक है। तो कॉपर और ऑक्सीजन जब जो है केमिकल रिएक्शंस होगी इन दोनों के बीच में, तो कौन सी रिएक्शंस होगी, तो कॉपर क्या हो गया हमारा Cu, इसके साथ क्या हो गया ऑक्सीजन, तो क्या बना दिया कॉपर ऑक्साइड। इधर लिख देता हूँ मैं, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड बन गया ये हमारा, ये क्या है 2 आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब जब 2 सब्सटेंस आपस में मिलके एक सब्सटेंस बनाते हैं या एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस of water if the volume of oxygen and hydrogen evolved at the electrode are V0 and VH respectively, then V0 upon VH, ठीक है। इस तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/2 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन सी है हमारी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बोनेट को जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब हम इसे ये बोलो कि इसे में इलेक्ट्रोलाइट कराते हैं, तो ये क्या हो जाता है डीकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के क्या बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइमस्टोन है, उससे जो है फर्स्ट क्या बना X + CO2, नेक्स्ट उसके बाद जो है जो उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो स्टेप 2 में क्या बना सिल्क्ड लाइम। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हम इसके क्या क्या पूछा गया है इसने, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द गिवन टेबल, कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि इसमें भाई ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी हो रही है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस भी हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज या आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यहाँ किसके बीच में हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही है यहाँ पे ऑप्शन सेकंड, ठीक है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में जो है जब रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बन जाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड।
दोनों का ही जो है क्या हो जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो ऑप्शन जो है इसमें ओनली सेकंड आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फ्रॉम बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि बेरियम क्लोराइड जो है जब अमोनियम सल्फेट के साथ जो है बेरियम क्लोराइड की जो है रिएक्शन कराई जाती है अमोनियम सल्फेट से, और जो है बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है, तो उस टाइम पे कौन सी रिएक्शन जो है इसमें बीच में होती है। ठीक है, उस टाइम पे इसके बीच में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं भाई, एक तो आपकी रिएक्शंस होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि प्रेसिपिटेट भी बनता है, और दूसरा क्या होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बेरियम जो है क्लोराइड का क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और अमोनियम सल्फेट का क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो जिसमें ये दोनों ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा कि ए मेटल रिबन एक्स बर्न विद द ऑक्सीजन। ठीक है, ए डेजलिंग वाइट फ्लेम फॉर्मिंग ए वाइट एश वाई, द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, तो जब हम मेटल के रिबन को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो वाइट फ्लेम के साथ कौन जलता है, वो जलता है भैया हमारा मैग्नीशियम। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें, मैग्नीशियम जो है हमारा मेटल हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, उसकी राख बनती है, ऐश जो बनता है उसका, और रिएक्शंस कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आ जाओ। अब ये टेस्ट ट्यूब में जो है क्या कर रहा है कि एक टेस्ट ट्यूब में जो है कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, सेकंड में क्या है कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शंस। तो सेम क्वेश्चन क्या हो गया ये जो अभी हमने पढ़ा था ये पीछे। ठीक है, क्या है कि बेरियम क्लोराइड है, उसे अमोनियम जो है सल्फेट में मिलाया जा रहा है, तो क्या बन गया अमोनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। वही क्वेश्चन को रिपीट कर लिया गया है। तो इसके अंदर क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट जो बनेगा वो क्या करेगा, आपको जो है वाइट प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जब आयरन या निकल पीस डाल दिए जाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर सेपरेट हो जाता है और जो है आयरन सल्फेट बन जाता है। विच ऑप्शन इज द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंस ऑक्सीडाइड एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज एजेंट और जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हम देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है कौन सा हो जाएगा हमारा, सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है आयरन, और जो सब्सटेंस जो है रिड्यूसिंग एजेंट है आयरन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाओ इन द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या है,
यहाँ पे आपकी रिएक्शंस दे रखी है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl के साथ मिलके जो है ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन बी यूज्ड टू स्टोरेज ए फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो कोई जो गैस है, हम ऐसे कौन सी गैस को यूज़ करते हैं जो ऑयल जो फ्रेश रखने के लिए स्टोर करी जाती है, तो उसके लिए नाइट्रोजन यूज़ करते हैं या फिर हम हीलियम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो आज सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे, फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस न्यू चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।